न्यू फोल्डर बनाया जिसका नाम रख दिया एसेट्स मैंने। फिर एसेट्स को इंपोर्ट किया जिसमें एक तलवार की इलस्ट्रेशन है और उसका साउंड इफ़ेक्ट है। एक न्यू कंपोजिशन बनाई जिसका नाम रख दिया मैंने मेन, जिसकी विड्थ और हाइट है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स, FPS है 30 और ड्यूरेशन मैंने सेट कर दी 5 सेकंड। इलस्ट्रेशन के एसेट और साउंड इफ़ेक्ट को मैंने एसेट वाले फोल्डर में ऐड कर दिया है। सोर्ड को उठाकर मैंने मेन कंपोजिशन में ऐड किया है। इस सोर्ड का मैं एंकर पॉइंट इसके इधर ले जाऊंगा। यहाँ पे एंकर पॉइंट जहाँ पर होगा सोर्ड उसी एंकर पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी। सोर्ड को मैं प्लस 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा और इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से सेट करूंगा कि ये कंपोजिशन के सेंटर में आ जाएगी। सोर्ड की रोटेशन पर मैं 3 की फ्रेम्स ऐड करूंगा जो 20 फ्रेम्स के डिस्टेंस पर होंगे। तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं सोर्ड की रोटेशन चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से। उसके बाद सेंटर वाले की फ्रेम पर जाकर मैं रोटेशन उसकी अपोजिट साइड पर कर दूंगा। ये सोर्ड कुछ इस तरह से मूव करेगी। उसके बाद की फ्रेम्स को मैं इजी ईज कर दूंगा और की फ्रेम इंटरपोलेशन कुछ इस तरह से करूंगा, तो इससे सोर्ड मूवमेंट इस तरह की होगी। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप जितना की फ्रेम्स पर की ईजिंग पर मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी मोशन क्रिएट होगी सोर्ड की। अब मैं एक एलिप्स टूल लूँगा, नो फिल ओनली स्ट्रोक, और इस फिल को मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके उस जगह से बनाना शुरू करूँगा जहाँ पे सोर्ड का एंकर पॉइंट है, ताकि मैं इस एलिप्स को अगर रोटेट करूँ तो ये उसी एंकर पॉइंट पे रोटेट हो जिस एंकर पॉइंट पे तलवार रोटेट हो रही है। इसको रिनेम कर दूंगा मैं ट्रेल के नाम से। फिर स्ट्रोक विड्थ इतनी बढ़ाऊंगा कि वो सोर्ड के बराबर आ जाए। फिर मैं स्ट्रोक विड्थ अपने हिसाब से बढ़ा लूँगा, आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। फिर मैं ट्रिम पाथ ऐड करूँगा। ट्रिम पाथ में आकर स्टार्ट और एंड वैल्यूज़ को मैं कुछ इस तरह से चेंज करूँगा, पर उससे पहले मैं इसका स्टार्ट पॉइंट को पूरी शेप को रोटेट करके इस तरह से ले जाऊँगा कि स्टार्ट पॉइंट तलवार के पास से शुरू हो। अब मैं ट्रिम पाथ में फिर से जाऊँगा और एंड स्टार्ट वैल्यू को बढ़ाकर जहाँ पर तलवार की मूवमेंट ख़त्म हो रही है वहाँ तक इसको एडजस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं टेपर वाले ऑप्शन में जाऊँगा और टेपर सेटिंग को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करूँगा। वो आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने क्या सेटिंग की है। यहाँ मैंने गलती से एंड प्रॉपर्टी पर की फ्रेम्स लगा दिए हैं, ये मैं बाद में ख़त्म कर दूँगा, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रिम पाथ की स्टार्ट प्रॉपर्टी को हमने एनिमेट करना है। आप ये वीडियो में देख लें कि जिस तरह से मैं एनिमेट कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही एनिमेट कर लेना है इसको। ट्रिम पाथ की जो स्टार्ट प्रॉपर्टी है उसको हमने एनिमेट कर लिया है, लेकिन सोर्ड की मूवमेंट और ये पाथ की मूवमेंट थोड़ी अलग है, क्योंकि सोर्ड की जो ईजिंग है वो 80% है, वो डिफरेंट है, और इसके जो पाथ है उसके की फ्रेम पर हमने अभी ईजिंग ऐड नहीं की। जैसे ही मैं ईजिंग ऐड करूँगा ये सोर्ड की मूवमेंट के साथ बिल्कुल मैच कर जाएगी। ये यहाँ पर मैंने एंड प्रॉपर्टी के की फ्रेम्स को ख़त्म कर दिया है क्योंकि ये गलती से ऐड हुए थे। अब फॉरवर्ड सोर्ड मूवमेंट के लिए ये पाथ बन गया है, ये ट्रेल उसका बन गया है इफ़ेक्ट। अब मैं इसी इफ़ेक्ट को डुप्लिकेट करके फ्लिप वर्टिकल करके और इसकी थोड़ी सी रोटेशन अपने एंकर पॉइंट के अराउंड थोड़ी चेंज करूँगा और ये बैकवर्ड मूवमेंट के लिए उसका इफ़ेक्ट बन जाएगा। आप इस ट्रेल इफ़ेक्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छे लगें। यहाँ पर मैं साउंड इफ़ेक्ट ऐड करूँगा सोर्ड का,
तो कीबोर्ड पर एल की प्रेस करने से इसकी वेव फॉर्म शो हो जाती है साउंड इफ़ेक्ट की, तो मैं उसको मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। मैं थोड़ा कलर इसका येलो कर देता हूँ, येलो करके देखता हूँ कैसा लगता है। येलो और रेडिश ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ और बाद में रेडिश ग्रेडियंट की ओपेसिटी कम कर दूँगा, तो वो एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट लगेगा। आप ये रफ एंड एजेस एक इफ़ेक्ट है, ये अप्लाई करके इसकी थोड़ी सी इसको चेंज कर सकते हैं आपको जैसे भी अच्छा लगे, और इस तरह के और भी एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं। जो भी आपके सीन को सूट करे आप उसी तरह का ट्रेल इफ़ेक्ट बना सकते हैं। आप इस पर ग्लो इफ़ेक्ट ऐड करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं अगर मेरी सेटिंग्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख लें और आप ख़ुद भी इन सेटिंग्स से ट्वीक करके एक अमेजिंग चीज़ बना सकते हैं। जब एक बार आपने ग्लो की सेटिंग कर ली, फिर आप इसी ग्लो को कॉपी करके बाकी जितने भी एसेट्स हैं सब पर पेस्ट कर सकते हैं, तो यही वाली सेटिंग खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नए ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।